शरणो सतगुरु दयाल को मत दे हरि नाम पद संगत साधु की आदियो नमो अक्षय सब धरती करुण सब बन कलम कटार शास्त्र समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या ये सतगुरु अंतर जान घट घट के जाना बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे सतगुरु सृष्टि की रक्षा हे राम हे राम हे राम हे राम। अथे गुप्त नाम सिमरन का अंग चालू है। अब सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं जो आत्मा मनुष्य शरीर में आ गई नर नारी में उसको भी और तीन लोक की भी जितनी आत्मा ब्रह्म है उसके लिए सदगुरुदेव यहाँ सिमरन का अंग बनाने के लिए गुप्त नाम सिमरन की समझ करा रहे हैं। जब तक गुप्त नाम सिमरन की समझ नहीं होगी तब तक सिमरन का अंग बढ़ने वाला है। गुप्त नाम सिमरन यानी इसकी समझ। संसार में गुप्त नाम किसको कहते हैं? जो मानसिक जप करते हैं उसको गुप्त नाम नहीं। जो मन विचारों से मर्जी आवे जो नाम रखे वो नहीं। मन विचारों से मतांतरिक संप्रदाय का आनंद लेवे वो नहीं। सदगुरुदेव फरमाते हैं एक आत्म ब्रह्म का नाम है वो सब रूप के नाम है और जो परमात्म ब्रह्म का नाम सब में रम रहा है वो अरूप है उसको गुप्त कहते हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं उस अरूप नाम को समझेगा और उसके सिमरन की तेरे को समझ होगी। एक श्वास में सिमरन करते हैं एक पर श्वास। एक महाराज फरमाते आत्म ब्रह्म का नाम रखते हैं और एक आत्म ब्रह्म का नाम सारा ऋषि मत में है। दो ही मत है दो ही धारणा है। आत्म ब्रह्म का नाम का मत वो भी सत है और परमात्म ब्रह्म का नाम भी वो भी सत है। तेरे को आत्म ब्रह्म से आत्मा को सुख लेने का कार्य करना है या आत्मा को परमात्मा में मिलाने का कार्य। ये सनातन है ये संबंध। ये आत्मा तेरा आत्मा से संबंध है कि परमात्मा से करना। नरदेह में आए बाद ये धारणा समझ अंतर कि धर्म सनातन ठेठ सो नवो पंथ के नीच मांगड़ जवरो फांसी दे नाते नरका भी। आदनादि से सनातन धर्म सृष्टि उत्पत्ति के पहले से ही है और इसी धर्म से सब धर्म निकले। परमात्म ब्रह्म के नाम गुप्त नाम से सब संप्रदाय बने। मुस्लिम धर्म मोहम्मद साहब ने बनाया वो इसी राम नाम को परमात्म ब्रह्म के नाम को रटा मुस्लिम धर्म। संग्रह ने भी इसी राम नाम को परमात्म ब्रह्म के गुप्त नाम को रटा जैन धर्म बना। कबीर साहब ने भी यही राम नाम रटा और ये फिर गुरु नानक साहब ने लिया ये सरदार का धर्म। यही पलटू साहब ने राम नाम रटा ये सिखों का धर्म। यही चरणदास जी ने रटा और वो ये धर्म। यही महाराज फरमाते अपने अपने धर्म संप्रदाय बनाए सब सनातन धर्म से। इसलिए श्री राम ने कहे धर्म सनातन ठेठ सो नवो पंथ कहते। इसको कोई नया बताते हैं राम नाम की रटना को गुप्त नाम के सिमरन को और कोई श्वास सांस से मरता है वो तीन लोक का सुख लेता है और जो श्वास पर श्वास रटता है वो परम धाम। और सबने राम नाम परमात्म ब्रह्म के नाम से ही शास्त्र बनाए। क्या ब्रह्मा जी ने क्या शिव जी ने शिव पुराण बनाया, क्या सुखदेव मुनि ने भागवत बनाई, वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी ने रामायण।
भी सब बने, सब परमात्मा ब्रह्म के नाम से। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये समझ बुद्धि पे जब तक नहीं आएगी नर नारायण के, तब तक सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये गुप्त नाम की समझ कर नहीं सकते। गुप्त नाम अरूप को कहते हैं। अरूप का जो नाम है वो रमता सब में रम रहा है, इसके लिए उसका नाम राम है। वो सबकी सृष्टि की रक्षा के लिए रम रहा है, सबके अंदर भी है और सबसे बाहर है। बाहर आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए है, ब्रह्म का निजी नाम केवल और सत्स्वरूप का निजी नाम केवल। ये दोनों जिसके साथ में है, श्वास प्रश्वास से दोनों नाम का उच्चारण होता है, वो परमात्मा ब्रह्म में मिल जाता है। और जो एक श्वास में लेता है सिर्फ ब्रह्म का निजी नाम, वो 3 लोक में सुख पाता है। आत्म ब्रह्म का नाम लेता है वो आत्मा से आत्मा को सुख के लिए और फिर दुख में आ जाए। और इसकी महिमा कौन जानते हैं? जे जन केवल ध्यान करे रे ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इदक करे। जो इस केवल का ध्यान धरते हैं ब्रह्म के नाम का, गुप्त नाम का, ब्रह्मा जी भी इसकी महिमा करते हैं, सौनकादिक ऋषि भी यही नाम रटा, शिव जी ने भी यही नाम रटा और इदक महिमा करते हैं। जो ये सत्स्वरूप के निजी नाम के साथ में, नियंचर के साथ में केवली भगवंतों ने करा, तो उनकी अपार महिमा कर रहे हैं। तब सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ये 5 तत्व जग में जो भी बनाए हैं ब्रह्मा जी ने, तो 5 तत्व जग में रूप स्वाद नहीं कोई, 3 देव सुखराम के सकल लोक शिष्य, सकल त्रिलोक की शिष्य है। ब्रह्मा जी के बिना ये रूप स्वाद बन नहीं सकता, रूप के बिना आत्मा परमात्मा में भी मिल नहीं। इसलिए चारों माता पिता को भिन्न कहो, क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये माँ बापज जानो, इनको माँ और पिता समझो। इनके पराक्रम से ही ज्ञान ध्यान बुद्धि आपको मिलती है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। अनंत ऋषियों ने कहा वेदों में जब तप सेवा पूजा लिखा है, हमने यही धारण किया है, आत्म ब्रह्म के नाम का जप करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। अनंत ऋषियों ने ओम के नाम की रचना करी, वो भी आत्म ब्रह्म का नाम। सत्य है, आत्मा सत्य है, आत्मा ब्रह्म है, परंतु आत्मा से आत्मा का सुख होगा। यही बात शिव शंकर भगवान ने कही। आत्मा को सुख देने के लिए ये सारी महिमा लिखी है ऋषियों से। शिव शंकर भगवान ने कहा वास्तविक आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए तो निर्गुण ज्ञान छिपा हुआ है। ये गुप्त जो नाम है, जिसके रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, निरंजन है, निराकार है। और जो नियंत्रण निज नाम सस्वरूप का वो निराधार है। आत्मा को निराधार करता है, आधार से अलग सब जन्मना मरना छूटता है और निराकार में है जब तक आत्मा आती रहती है। परंतु ये निराकार जो नाम है वो आत्मा का नाम नहीं, वो परमात्म ब्रह्म। ऐसा निर्गुण ज्ञान छिपा हुआ है, वो है राम का नाम गुप्त, उसका शिव शंकर भगवान भक्ति कर रहे हैं। यही कृष्ण भगवान ने कहा हे ब्रह्मा जी, मेरे प्रधान पुत्र को आप ज्ञान दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भानुमति ने इनको ज्ञान दे दिया सब प्रकार का। आप त्रिलोकी के 16 कलाधारी ईश्वर करतार हो, चैतन्य महाप्रभु हो, आप ही दे सकते हो। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप ज्ञान ध्यान के दाता हो, ध्यान के विधाता हो। अगर आपका ज्ञान ध्यान आपके द्वारा, जिसको बुद्धि के द्वारा ये समझ नहीं आएगी गुप्त नाम सिमरण के, तब तक वो अधूरा ज्ञान करने वाले और
अधूरा ज्ञान सुनने वाले की गति रुक जाती है। ये कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी से उदाहरण किया, मेरे प्रधान पुत्र को आप पूर्ण ज्ञान दो, ज्ञान के दाता हो। जो भी तुल्य भक्ति करते थे कृष्ण भगवान, तो भी उन्होंने ब्रह्मा जी की महिमा करी। और हम यहाँ भजन करते हैं, थोड़ा सा राम चरित बन जाते हैं, शरीर से आत्मा की तो समझ नहीं, गुप्त नाम के स्मरण की समझ नहीं, सुमरण की समझ नहीं, और यही अभी समझ नहीं, वाणी बाँच रहे हैं, राम से नहीं बड़े हुए हैं कि आन किसको कहते हैं, गुरु किसको। आत्म ब्रह्म के नाम के, परमात्म ब्रह्म के नाम की समझ नहीं, यही गुप्त नाम सिमरन का अंग बताया है। ये जब तक नहीं होगा तब तक सुमरन का अंग बढ़ने वाला। उसकी समझ कराने के लिए सुखराम जी महाराज ने ये अंग बनाया है। तो गुप्त नाम शिव अमर शेष शिव रे सब जाने, गुप्ता नाम कबीर हीर बिरजा छिप छाने, गुप्त धर्यो ध्रुव ध्यान गर्भ साचा सुख ध्यानी, शिवरे पदरज पवन शुद्ध सरिता बन छानी, पीपोद जो पाताल में बाल्मीक क्यों निर्झरे, सुखराम दास साचो सोही गुप्त नाम हृदय धरे। अब अवतारों की, सब देवताओं की और संतों की महाराज महिमा बता रहे हैं, समझ करा रहे हैं कि गुप्त नाम श्वास श्वास में किसने सिमरा, इस गुप्त नाम को श्वास पर श्वास में किसने सिमरा, और सब छिपे हुए अंदर। गर्भ में बच्चा गुप्त है, तेज का सुख गुप्त है, हीरा का जो व्यापार वो भी गुप्त है, ये सब गुप्त है। तो महाराज फरमाते हैं महापुरुषों के जो घटपट होते हैं वे भी गुप्त जोड़े हैं। निरंजन निज नाम भी गुप्त है, सृजनहार का नाम भी गुप्त है, और सब चरम चक्षु से देखना। शरीरधारी बांचने वाले ज्ञानियों को गुरु बताता, सतगुरु बताते हैं, मोक्षगामी कहते हैं हमारे को मुक्ति ले जाएंगे। और आन किसको बताते हैं, आत्मदेव। कितनी बुद्धि फैल हुई। ऐसे मूर्ख ज्ञानी के पिंडे में चढ़ करके, इनके संबंध में आकर के और सनातन धर्म का विगोवा करता, सनातन धर्म की निंदा करता, संबंध शरीरधारियों से करके और कहते हैं हम राम से। तो शरीर को बढ़ाना राम से नहीं, आत्मा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में भक्ति करके भी अंतर रह जाता, इससे गुप्त नाम से, केवल के नाम की रचना नहीं होती, न शस्त्रों का निजी नाम की समझ तो नहीं आती है। केस बरोबर आतरो जे हंसरा के को, तो कृपा न बने ऐसा ऐसी कुदरत। ये कुदरत कला जबरदस्त है। इस कुदरत कला के और महापुरुषों के ज्ञान के और सृजनहार के नाम के बीच में अगर बांचने वाले को ले लिया तो महाराज फरमाते उसके अंतर रह जाएगा। सृजनहार के और महापुरुषों के केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आने वाला है, समझ आता। ये ऐसी कुदरत है। क्यों नहीं आता है? कपट लिया आधीन ताय अगर जावे नाई, सतगुरु को अंग एक ही निर्मल हुआ बिन हंस पार मेर होवे नहीं। अंदर से आधीन कपट रख रखा है, अधिकार जमा रखा है संतों के वाणी में। महाराज फरमाते हैं कि संसार में सतगुरु का अंग तो एक ही जब बढ़ेगा, परमात्म ब्रह्म में मिलने के लिए आत्मा को ये एक अंग तब बनेगा, निर्मल बनेगा, गरीब बनेगा, अभ्यागत बनेगा, शासन का दास यानी भिक्षुक बनेगा कि गुरु बनेगा। शिष्य का कल्याण होता है गुरु का। शिष्य तो आत्मा को भिक्षुक बनाए, ऐसा निर्मल पड़ेगा जब ये सतगुरु के मेहर।
सदगुरु फरमाते हैं किस पे होती है, तो घोड़ो लेवे नाम अमोल डावो करे, घोड़ा गुप्त नाम लिखता है, गुप्त नाम का चिंतन घोड़ा करता है। और डावा जो ज्ञानी होते हैं उस पे सुखराम जी कहते हैं, ज्ञानी सो आदीन हो ले ले आवे संग, सो अंतर की रेसवा जो त्यों कर दे भंग, जो त्यों कर दे भंग मेहर निज मन की होवे, सो बने संत वो को बनेक पाछो नहीं जो। ज्ञानी तो गठड़ियां ले लेके आते हैं और अधिकार जमाते हैं संतों के ग्रंथ, मैं और मेरा, गुरु और शिष्य, ये गांठनियां लेके आते हैं। ये अंतर की गांठनियां बिल्कुल खत्म होगी, भंग कर देगा। उस दिन सदगुरु की मेहर होगी और तब वह संत, तब आत्मा संत बनेगी, राम से नहीं बनेगी और परमात्मा में। पहले इन सबको भंग करे तो गुप्त नाम शिव जी ने रटा, गुप्ती नाम शेष भगवान ने रटा और गुप्ती नाम सदगुरुदेव फरमाते कबीर साहब ने, कबीर साहब ने श्वास पर श्वास में रटा। इसी गुप्त नाम को, सिरजनहार के नाम को शिव जी ने श्वास श्वास में रटा। शेष भगवान ने भी 2000 दिव्या से 1000 मुखार बल से रटना है। ये रटना को, गुप्त नाम की रटना को भी गुप्त नाम सिमरन है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का, नाना विद का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनार पिछम को भेद न पावे, हद बेहद में सब थके वेद भेद कर दे, रटना की विध टाल के साधन करो अनेक। अनेक वेद मने ज्ञान, वेद मने मुखार से श्वास के आधार रटना, सूक्ष्म यानी मानसिक, जब तक के अंदर अपने को ऐसा समझता है कि बस मैं तो पूरा हो गया। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक तू इसमें बैठा रहेगा और रटना जबरदस्त सांसों सांस दूर नहीं चलाएगा करवत, तब तक कर्म करने पड़ेगा और निरंतर में तू मिल नहीं सकता। मिलने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं एक अंग बनना है, माई भीतर एक हो एक। इस गुप्त नाम को समझ, माई बाहर एक हो रहे, सृजनहार के नाम को समझ करके और गुप्त जो निरंतर निज नाम बालक जागृत होता है उसको पहचान, उसको अनुभव में ला। आत्म चेतन से उसका अनुभव होता है, प्रगति से नहीं होता है। यही कबीर ने रटा, बिरजा छिप छाने ही, ये हीर के समान सृजनहार का नाम और निरंतर का बिणज व्यापार। यही बिणज व्यापार सुखराम जी कह रहे, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिणज नहीं को, जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिणज लो, ज्ञान बिणज लो जो ये कसर राखो मत को। सुखराम ईशा देवान है कोई ले मना, अमर लोक ले जाओ सो जिन में फेर न। मेरा व्यापार भी बिणज भी छियाने है, अंदर का है, घट पर्चों का है, प्रेरण पर्चों का नहीं, ज्ञान का बिणज है। इस गुप्त नाम के सिमरन की समझ और ज्ञान और इस नाम की तेरे परमात्म ब्रह्म की जब समझ आएगी तो महाराज फरमाते हैं अगर सदगुरु विधि से रटेगा सांस में तो यही व्यापार तेरा घट पर्चों का होकर के निरंतर के संग, निराधार नाम के संग तो निराधार, सारा आधार छूट जाएगा, जम का और काल का, पंच तत्व का, अनोतक लिंग शरीर का, पांचों विषय रस का, त्रिय ताप का आधार छूट जाएगा आत्मा का, शरीर चलते। तब दुख और सुख अंदर व्यापेगा। आधार रहता है जब तक दुख सुख व्याप, और निराधार हो जाएगा तो दुख सुख से परे। उसी को महाराज फरमाते निर्भय। अब निर्भय एक तो डर के हो जाता है, मूल समा के
अंदर में दुख सुख व्यापता रहता है, वो अभी आधार पे आता है। वाणी बांटने वाले कहते थे जब जाने लगे अंत में तो हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, तो निर्भय हुए निर्भय का। कई बड़े बड़े अपने आप को सदगुरु समझने वाले अंत समय में ऐसी बातें होगी कि नहीं होगी, जब यही शंका भी है तो फिर महाराज फरमाते निर्भय का डर डर मौन समारे। निर्भय काम सुख दुख व्याप रहा है पर बाहर नहीं कहते। ये राजयोग की विधि नहीं है। राजयोग की विधि को अपनाओ और रटना करो जबरदस्त, तब हीर बिणजा छिपछाने, तब इस हीर का व्यापार जबरदस्त था। गुरुजी ने भी गुप्त ध्यान किया, यही गुप्त सिमरन का जबरदस्त गुरुजी ने ध्यान करा। सुखदेव मुनि ने भी माता के गर्भ में शिव जी से यही राम का नाम का ज्ञान सुन करके पार्वती को दिया। उस बगैर सुबह से सुखदेव होकर 12 वर्ष तक गर्भ में राम नाम रटा और 12 स्कंद भागवत बनाए। वेद व्यास जी ने लिखी बाहर, गर्भ से बोलते रहे और वेद व्यास जी लेते रहे। ऐसी गुप्त नाम की महिमा शिव जी के चरणों से रज पंपापुर की लगी, सारा पंपापुर शुद्ध। सात की बीरणी थी परंतु नवदा का अंग पूरे बना हुआ था और पूर्ण विश्वास था। महाराज फरमाते हैं रामचंद्र भगवान जैसे हमको दर्शन दिए त्रिलोक के नाथ और शिवरी स्वर्ग में गई। जो श्वास श्वास में रचना करते हैं, धूम गए, वैकुंठ गए, कोई स्वर्ग में गए, 3 लोक में आत्मा सुख पाए। इसी प्रकार पीपा जी द्वारका में भगवान के दर्शन करने गए। मालूम हुआ भगवान द्वारका समेत समुद्र में समा गए। पीपा जी समुद्र में कूद गए और भगवान के दर्शन, इतना उनको दृढ़ विश्वास था। फिर महाराज फरमाते हैं इसी प्रकार वाल्मीकि जी डाकू थे। एक वाल्मीकि हुए और एक वाल्मीकि डाकू थे। वाल्मीकि जात से सरगरा था। जो पंडवा के दरबार में शंख बजाया वो वाल्मीकि थे और वाल्मीकि डाकू के ऋषि पड़े जिन्होंने 10,000 वर्ष पहले रामायण ग्रंथ लिखे। रामचंद्र जी के जन्मे के वाल्मीकि हुए और वाल्मीकि हुए दोनों ही कहाँ गए उठा के देख लो। भागवत संतों की वाणी स्वर्ग में गई। क्यों? इन्होंने दोनों ने गुप्त नाम रटा, यही श्वास श्वास। महाराज ने दोनों की महिमा लिखी और स्वर्ग में गए, परंतु परमात्म ब्रह्म का नाम रटा। इस परमात्म ब्रह्म के नाम को उच्च करने के लिए कृष्ण भगवान ने वाल्मीकि जी सरगरा को बुलाया। तब कण कण में संग, यानी आपसे ऊंचा सृजनहार के नाम को बताया कृष्ण भगवान। मैं चैतन्य महाप्रभु हूँ, त्रिलोकी का नाथ हूँ, 16 कलाधारी हूँ, पर मेरे से ऊपर पर ब्रह्म का नाम है। इसलिए वाल्मीकि सरगराकू पंडव के दरबार में यज्ञ में कीमत आई। वही सच्चा जगत में है जो गुप्त नाम को अंदर में हृदय से सांस सांस रटना। हृदय उठता रहता है, 4 ही वाणी से भजन करता है। प्रथम बेकरी कर्म रचना, कर्म सिमरण, फिर मध्यमा कंठस्थ तेरे कंठ के द्वारा ये रचना करे। पुण्य पसंती हे हृदय में परागिगन कुल तेरे। इसी प्रकार पुण्य पसंती हृदय में सांस के साथ में हृदय उठता रहता है, छिलता रहता है और रहता है। तब महाराज फरमाते नाभि से 3.5 करोड़ मावली से रोम रोम रंग का, ब्रह्मांड से एड़ी तक रोम रोम रंग का ये गिगन कहते हैं। तो इसमें यजुर्वेद का, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद चारों के गुण आ जाए। 4 ही वाणी से 4 वेद ब्रह्मा जी ने और चारों का गुण इसमें आ जाए। भक्ति का, यज्ञ का,
ज्ञान का और शुभ अशुभ से, सुख दुख से अलग होने का। ये शास्त्र के ज्ञान चारों वेद में है और ये चारों ही वाणी से रट के वाणी खानी से सबसे आत्मा अलग हो जाएगी, निरंतर का संग करके। इसी के लिए सदगुरुदेव गुप्त नाम के स्मरण की महिमा कर रहे हैं, समझ करा रहे हैं। गुप्त दीप सबद गवत पवन भय धर प्रगट जाई, होए रहे उजियार भवन भोडल की नाई। ज्ञान मुकर दुर्बीन देख कर विघ्न निवारे, बेड़ा भव जड़ माय भजन भव आपो तारे। प्रगट नाम निरपत मरु अरुपाम चली पराक्रम जड़ी, जन सुख या बिरजे चतन रतन अमोलक गंठरी। जन सुखिया बिरजे चतन रतन अमोलक गंठरी। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं दीपक गुप्त रहता है, हवा रहती है तो दीपक बुझ जाता है, का भय रहता है। इसी प्रकार गुप्त नाम से जन्मने मरने का भय खत्म। ये महाराज उदाहरण देके जगत के और अंतरिंग में घटा रहे हैं, बता रहे हैं। प्रकट रहने पे दीपक को डर रहता है बुझने का, तो ये अंदर में जब गुप्त नाम राम का नाम सांस में चलेगा और निरंतर प्रकट होगा, तो आत्मा को जन्मने मरने का जो भय है, दुख सुख का जो भय है, वो मिट जाए। और दीपक से दीपक जुटता है, जड़े हुए दीपक से आगे कई दीपक जुटते, एक करेगा तो उससे कई आगे से आगे जुटते हैं। ऐसे ये महाराज का ज्ञान फैलता है, महाराज की भक्ति आत्मा परमात्मा में मिलती। इस प्रकार ज्ञानी होके समझ कर रहेगा और बोड़ा होगा, आलम बोड़ में आके धारण कर लेगा तो भी निज नाम जागृत के भवन में दीपक जोड़ने पे प्रकाश होता रहता है। ये शरीर भोडल के भवन की जैसे अंदर फूला है, इसमें तुम दीपक जोड़ोगे, सांसों सांस रचना करोगे जबरदस्त, तो महाराज फरमाते हैं इसमें आनंद आने लग जाएगा, निज नाम का अनुभव होने। कई इसमें समझते नहीं वाणी जी के ज्ञान में, कई कहते हैं वाणी जी हमारी याद नहीं होती है, और फिर बोलते हैं हमारे को धुनी गर्जना कर रही है ब्रह्मांड में, त्रिकुटी में, कई जगह कानों में आती है, कई कहते हैं ऊपर आती रहती है, और उसको प्रधानता नहीं देते, समझते नहीं ज्ञान में। भजन कर रहे हैं, प्रेम भी है और समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं? इस गुप्त नाम की समझ नहीं, गुप्त सिमरण की समझ नहीं। फिर भी जैसे आ रही है तो भी कहते हैं कि गुरु का हाथ माथे पे चाहिए। गुरु का हाथ माथे होगा जब कल्याण। अब कौन से गुरु का हाथ होना? जो निरंतर ब्रह्मांड के ऊपर गड़ना रहा है तो वो गुरु का हाथ हो गया ना, गुरु ज्ञान का। तो इतनी समझ नहीं क्यों? कराने वाले कोई है, फरमाने वाले बहुत है और समझाने वाले बिरला। क्यों? ये कुदरत कल जागृत हो, इसकी समझ कराने वाले बिरला है, और रूप को पुजवाने वाले अनंत है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो भोडल भवन में दीपक जोड़ने से प्रकाश हो जाता है, परंतु उस प्रकाश को समझते ही नहीं किसका हुआ। भवन का प्रकाश बता देते हैं, शरीर का, रूप का, पर वो अंदर ज्ञान का प्रकाश समझाते नहीं है। तो गुरु ज्ञान है, गुरु भक्ति है। गुरु प्रदेश में मिलने के लिए आत्मा को निरंतर का संग करना पड़ता है। निराधार नाम है, निरंजन निराकार और निराधार का संग करना पड़ता है। ऐसी ज्ञान रूपी दूरबीन से इसकी समझ आ जाती है। उनके बेड़े में चीज पड़ी है, किरण से वो चीज दिखती है, पर साफ पानी में दिखती है। अब गिदला पानी होता है तो नहीं दिखती। इसी प्रकार अंदर बाहर एक होकर के निर्मल हो जाएगा, कूड़ कपट सब खत्म करके और भक्ति में लीन हो जाएगा। तो इस ज्ञान रूपी दूरबीन सांस रखना, ये ज्ञान रूपी दूरबीन है। इससे निरंतर का अनुभव होने लग जाएगा। कोई कराने वाले कोई नहीं है, ये ज्ञान ही कराने वाला है। ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान ही गुरु पद की प्राप्ति कराने वाला। ये केवल ज्ञान वैरागी है और आत्मा को वैरागी बनाने वाला। कई विघ्न आने पर भी महाराज परमात्मा
फरमाते हैं भक्ति करने वाला विघ्न को जीत जाता है, विघ्न में सहन कर लेता है, सहन शक्ति आ जाती है परमात्मा के गुप्त नाम के सिमरण से समझ आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है उसको। बोले कितना कष्ट हो, वो कष्ट से मतलब भक्ति नहीं छोड़ता है, भक्ति में लीन रहता है। कई जने तो कष्ट आता है भक्ति छोड़ देते हैं, भगवान ने हमारी सहायता नहीं करी, कष्ट दिया इसलिए हम भक्ति नहीं करते, ज्ञान धारण नहीं करते। और कई जने कष्ट सहन करते हुए भक्ति को धारण करके और सुख दुख से अलग हो जाते हैं, और कई सुख दुख के लीन होते हैं, ज्ञान की समझ नहीं रहती है, वो छोड़ देते हैं। और कष्ट तो जीवन में आता रहता है, जाता रहता है, ये तो शरीर नाशवान है, इसमें आता रहेगा, जाता रहेगा। और जीवन रूपी नौका में भवसागर में जो पड़ी हुई है, उस भवसागर से पार होने के लिए, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए महाराज फरमाते हैं सृजनहार का गुप्त नाम का सिमरन। गुप्त नाम एक राजा करते थे, उसका जब गुप्त नाम प्रकट हो गया तो राजा ने प्राण किया। इसी प्रकार महाराज फरमाते ऐसी कोई जड़ी होती है जिसका पराक्रम है जड़ी का, वो जड़ी चलने लग जाती। इसी प्रकार सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये परमात्मा का जो निजी नाम है राम का और सत्संग का निजी नाम दोनों केवल है, इन दोनों में पराक्रम इतना जबरदस्त जड़ी है कि ये कंठ कवल में प्रकट होता है। सृजनहार के नाम को सासों सास रटते हैं तो प्रकट होता है, फिर ये चलने लग जाता है। कंठ से हृदय, हृदय से मध्य सुन, मध्य सुन से नाभि, ब्रह्मस्थान, गुदाघाट, सहस्रो कवल, बंखनाल, वीरुदंड, त्रिकुटी, ब्रह्मंड, अटवार, ये रिएक्शन ब्रह्म चलने लग जाता है। ये पराक्रम जड़ी है और इसके साथ फिर आत्मा भी चल जाती है। निरंतर हवा में आकाश मंड में उड़ता है और आत्मा भी उसका अनुभव करती है, तो सिर्फ उसका अनुभव करती रहती है कि मैं उड़ रही हूँ और सुनती रहती है शब्द को। यूं ज्ञान को ऊपर खींचना नहीं, शब्द को सुनना, अनुभव होना उसका। महाराज फरमाते तेरे को जैसे अंधेरे में हाथ पकड़ रहा है, थाली में झंकार होती है, ऐसे महसूस होता है कि मेरे को ब्रह्मांड से ऊपर आवाज आ रही है, ब्रह्मांड में आवाज आ रही है। उसका वार पार नहीं है, छे नहीं है, का कोई वार पार होवे, छे होवे, कोई नापतोल होवे, कुछ नहीं। महाराज फरमाते बस वो शब्द का आनंद आता रहता है, अनुभव होता रहता है और वो शब्द में मिलती है आत्मा कि उसका वार पार छे लेता है। नहीं आगे सुन सागर भरो जाको वार न पार, सुन सागर ही सुन सागर है, उसका कोई वार पार। ये जीवन रूपी नौका को भव सागर से पार करने के लिए ऐसा निज नाम पराक्रम जड़ी है। इसी तरह इस पराक्रम जड़ी की जिसको समझ आ गई, जिसको भक्ति का गुण प्रकट हो गया, तो महाराज फरमाते हैं कि पांडे समझ सिमर हल साईं, बिना भजन जुग परले जावे पड़े कूप भो माई। बिना भजन के जुग परले जाता भव सागर रूपी कुएं में पड़। इस गुप्त नाम के सिमरन की समझ करो बुद्धि पे, निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन मानो। निराकार निरंजन निराकार जो ब्रह्म का नाम है गुप्त, उसको सांसों सांस रटोगे तो निराधार जो नाम है निरंतर, वो ब्रह्म विराट से आएगा और ब्रह्म विराट पे निराधार लेके जाएगा। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि यही नाम का गुण जिसके पास में आ गया तो महाराज फरमाते इस गुप्त नाम से भव सागर पार हो। इस भव सागर पार होने के लिए सद्गुरुदेव ने उदाहरण देके समझ बताई है कि जे आ मुगत वेद में होती तो सुखदेव कहो क्यों आ गया, जाके घरे के पुराण 18 पेर पढ़ने की जाता। अगर ज्ञान से मोक्ष हो जाती, ज्ञानी से मोक्ष हो जाती, वेद मतलब ज्ञान। सुखदेव के घर पे तो सारा चारों वेद 18 पुराण 6-7 कर्म व्याकरण सब के वेद व्यास जी घर में थे। तो महाराज फरमाते फिर सुखदेव मुनि जंगल में क्यों गए, तो इस ब्रह्म के गुप्त नाम का सिमरन किया
फिर क्यों राजा जनक से सांसों सांस की सदगुरु विधि से रटना करी ज्ञान लेके और परम मोक्ष में गए। इस गुप्त नाम का निराधार और निराकार दोनों नाम करके और परम मोक्ष में गए। इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसे गुप्त नाम की महिमा जब तक नहीं समझे या गुप्त नाम की बुद्धि पे समझ नहीं आएगी तब तक वो सबको एक ही समझता है, आत्म ब्रह्म के नाम को और परमात्मा रूप के नाम को। इधर गुरु भक्ति करते हैं, गुरु ज्ञान करते हैं, केवल ज्ञान बांटते हैं और शरीरधारी गुरु महाराज को प्रधानता देते ज्ञानियों को। तो वो आत्म ब्रह्म का नाम है, शरीरधारी परमात्मा। रचना करते हैं राम नाम की सासू साठ और प्रधानता देते हैं शरीर। तो फिर गुरु की समझता हूँ पूरा सिमरन की सुमरन की दोनों समझ होनी चाहिए। सिमरन गुप्त नाम का सिमरन गुप्त नाम ही गुरु पद में ले जाने वाला ऐसा सुमरन का अंग गगन मंडल में निराधार जब बनेगा कि इस गुप्त नाम की महिमा। गुप्त नाम ही गुरु है, गुप्त नाम ही सदगुरुदेव फरमाते हैं, सिरजनहार कह रहे हैं तो भक्त वसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहाऊं मैं राम। तारों तारों करो मैं सहाय रखो बिड़द संता को जगमान। संता का जग में बिड़द रखता हूँ, न जानो मेरो कौन है नाम। संता मुख जाय सुनियो मैं राम। संत मत में सुना है कि मेरा नाम राम है, मैं तो जानता था। और उद्धारने तारने वाला सृजनहार करे मैं हूँ, गुरु भी मैं हूँ, सब कुछ नहीं। गुरु पद में जो नेंच निज नाम डालने वाला भी सृजनहार का नाम ही। संतों का नाम कितना ही रख लो, नेंचर आने वाला, नेंचर तो रकार मकार से ही आएगा। इसलिए संता मुख सुनियो मैं राम। ये ऐसे गुप्त नाम का सिमरन करो और गुप्त नाम को ही गुरु ज्ञान समझो, केवल ज्ञान समझो, ब्रह्म ज्ञान समझो और उसी से ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी और भव सागर से उसका पिंड छूट जाए। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा।